और ममता बनर्जी जो हर बार हिंदुओं को धमकी देती थी, और उनके पार्टी वालों पर आज अंडे और टमाटर गिर रहे हैं, सड़े हुए टमाटर और सड़े हुए अंडे। हिंदू तुम्हारा ये करेंगे, हिंदुओं तुम्हारा ये करेंगे, हिंदुओं तुम्हारे घर जला देंगे, हिंदुओं तुम्हारी पलायन होगी। लेकिन क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाएगी? तब आप किसकी चमचागिरी करेंगे ये देश देखेगा। मुझे आपने मजबूर किया ये बोलने के लिए। किस धर्म के बारे में बात हुई थी? ये सवाल अकेला नहीं अर्नब गोस्वामी पूछता है। भारत इस देश में कोई राष्ट्रवादी पत्रकार ये सवाल पूछे कि आपने हिंदू धर्म को गंदा धर्म क्यों कहा, आपने हिंदू धर्म को क्यों कहा कि इसको खत्म कर दो, सनातन को। राष्ट्रगान चल रहा है, जनगण मन वंदे मातरम भी नहीं, बाहर निकल गए कि मैं नहीं आऊंगा। भारत में हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदू मेजॉरिटी है और हिंदू मेजॉरिटी रहेगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज की डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवाई। दोस्तों ममता बनर्जी के हिंदू विरोधी बयानों को लेकर आज का ये डिबेट चलने वाला है, जिसमें अर्नब गोस्वामी ने विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता डिबेट में बैठे होते हैं उन सबको एक एक करके डिबेट में धोते हैं, जिसे आपको देखने और सुनने पर आनंद आ जाएगा। आज की इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पूछता है भारत कि ममता दीदी जो कल तक हर बार हिंदुओं को थ्रेट देती थी, हर बार हिंदुओं को टारगेट करती थी, वही ममता बनर्जी जो हर बार कहती थी कि मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो हिंदुओं की हालत खराब हो जाएगी, और वही ममता बनर्जी जो कहती थी कि मैं हूं इसलिए मैंने इस कम्युनिटी उस कम्युनिटी उनको रोक के रखा है कि अभी हिंदुओं को मत मारो, मगर जिस दिन मैं उन्हें खुली छूट दे दूंगी तो वो कम्युनिटी हिंदुओं को अटैक करेगी। वही ममता दीदी जो कहती थी हर बार कि दुर्गा पूजा में के समय में हिंदू सड़कों पर नहीं आ सकते, सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं, और ममता बनर्जी जो हर बार हिंदुओं को धमकी देती थी, और उनके पार्टी वालों पर आज अंडे और टमाटर गिर रहे हैं, सड़े हुए टमाटर और सड़े हुए अंडे, क्योंकि गुस्सा है, आक्रोश है बहुत लोगों में कि यही वो ममता दीदी है। वो हिंदुओं को वार्निंग दे रही थी, वो हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रही थी, तो ममता दीदी अब आपके भाईपो डरे हुए क्यों दौड़ रहे हैं जब उनमें अंडे फेंके जा रहे हैं? कि इस देश में कई लोगों की एक नई हॉबी हो गई थी, हिंदुओं के साथ ये होगा, हिंदू बचे चलो, हिंदू तुम्हारा ये करेंगे, हिंदुओं तुम्हारा ये करेंगे, हिंदुओं तुम्हारे घर जला देंगे, हिंदुओं तुम्हारी पलायन होगी, हिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा, हिंदू डर के रहो, हिंदू बाहर वोट करने के लिए मत जाओ, हिंदू मुसलमानों से डरो, हिंदू इससे डरो, हिंदू सरकार से डरो। अरे कौन होते हो डराने और धमकाने वाले? ममता दीदी, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने कहा 2012 में तुम 100 करोड़ हो, फिर भी 15 मिनट के लिए पुलिस हटाकर देख लो। अरे वो अकबरुद्दीन ओवैसी, घर से निकलने की हिम्मत नहीं है तुम्हारी। उस समय डरा रहे थे, और तुम्हारे बड़े भाई 23 दिसंबर 2021 को कहते हैं, मैं पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, याद रखो इस बात को, हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। कौन हम? किसकी जुल्म? हमेशा योगी हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो क्या आप बनोगे? ओवैसी म्युनिसिपैलिटी तो जीत नहीं पाते उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री आप बनेंगे। हैदराबाद के बाहर तो आपकी कोई लेवल ही नहीं है, आपकी पॉलिटिकल लेवल। और कह रहे थे हमेशा योगी नहीं रहेंगे, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हालात बदलेंगे। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अरे भैया, कॉमेडी क्लब जैसे बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी, आप कहां जाएंगे ये बताइए।
क्योंकि योगी तो कहीं नहीं जा रहे, मोदी जी तो दिन ब दिन स्ट्रांग हो रहे हैं, आप कहां जाओगे, ये पूछता है भारत। दोस्तों, आजकल के युग में जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उनकी भाषा का एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। ये इस तरह की भाषा रत्नाकर त्रिपाठी करते हैं, फराज किदवई करते हैं, सत्ता में निवान शर्मा जी करते हैं, आपके प्रवक्ता मुमताज आलम रिजवी जी करते हैं, है ना, फराज किदवई करते हैं, जेबा खान करती है, ये कांग्रेस प्रो कांग्रेस हैं। ये क्या कहते हैं, मैं इसका उदाहरण देता हूं। अजय जी दूं उदाहरण, खाली मटका बस उदाहरण दूं, बिल्कुल उदाहरण है ये कि हम लोग के हैं, जान लोग हैं। उदाहरण ये है कि हम लोग हैं, इसीलिए आप अच्छी तरह से सो पा रहे हो, जी पा रहे हो, सांस ले पा रहे हो। हिंदू आप लोग मतलब हिंदू, आप इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग मतलब हिंदू, हम हैं यानी कि दीदी है तो हिंदू सांस ले पा रहे हैं, और दीदी नहीं रहेगी अगर हम लोग नहीं रहेंगे। अगर कभी वैसा दिन आएगा, 1 सेकंड लगेगा, एक कम्युनिटी, अभी कौन पारसी कम्युनिटी के बारे में तो नहीं बोल रही है, एक कम्युनिटी, किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, किस कम्युनिटी के बारे में बोल रहे हैं, सीधी सी बात। मैं कुछ किस कम्युनिटी के बारे में, मुस्लिम के बारे में वो कह रहे हैं कि कोशिश कर रही है कि मुस्लिम कम्युनिटी, तो वो कहती एक कम्युनिटी जब इकट्ठा होकर एकजुट हो जाती है और घेर लिया ना, घेरा किसको, हिंदुओं को घेरा किसको अजय जी, हिंदुओं को। 1 सेकंड में 12 बजा देंगे। अरे ये घटिया माफिया वाली गुंडा वाली लैंग्वेज बोलने वाले ममता दीदी को लोग बोलते हैं, इनके साथ अच्छी तरह से बात करो, ये लैंग्वेज है इनकी। 1 सेकंड में 12 बजा देंगे। हाँ, खाली मटका बचता, हाँ, खाली जो मटका होता है ना वो बचता ज्यादा है, जो जिसमें पानी भरा होता है ना वो शांत रहता है। तो ये खाली मटके, आपने शुरू में आज बहुत अच्छी आपने शुरुआत की, जो खाली होता है, खोखला होता है, जिसके अंदर कुछ होता नहीं है, वो बचता ज्यादा रहता है। और सबसे अच्छी बात आपने ये कही कि हिंदू धमकी नहीं देता है, हिंदू वोट देता है, वोट की ताकत, वोट देता है क्योंकि इतने हिंदू हैं। सच्चाई है, आपको बुरा लगेगा, मगर भारत में हिंदू मेजॉरिटी था, हिंदू मेजॉरिटी है और हिंदू मेजॉरिटी रहेगा। शांत रहिए। उस पे करें फराज जी, आपको ममता दीदी की अभी चमचागिरी करने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो एक म्युनिसिपैलिटी भी कभी जीत नहीं पाएंगी। एक अजय जी, मैं कुछ ज्यादा एग्जैजरेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर तो नहीं बोल रहा हूं ना, ये एक म्युनिसिपैलिटी भी नहीं जीत पाएंगी। आज फराज किदवई जी, आप आज उनके कैद से निकल चुके हैं, आज आप इंडिपेंडेंट हैं। ममता दीदी बोलती है कि वो नहीं रहेंगी तो मुसलमान लोग घेर देंगे हिंदुओं को, 12 बजा देंगे। कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि कौन एंटी हिंदू है और कौन इस देश के हिंदुओं के खिलाफ है। अर्नब जी, मैं आपको बहुत बड़ा पत्रकार मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज आपने एक बात ऐसी बोली, 2 चीजें हैं। पहले तो आपने व्यक्तिगत मुझसे बोला कि ममता जी की आप चमचागिरी छोड़ दीजिए। तो अर्नब जी, मैं कभी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपसे आज ये बोलता हूं कि आप सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की चमचागिरी करते रहिए, लेकिन क्या होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से जाएगी, तब आप किसकी चमचागिरी करेंगे ये देश देखेगा। मुझे आपने मजबूर किया ये बोलने के लिए। दूसरी बात आपने कहा, मैं मानता हूं कि आप बड़े पत्रकार हैं, लेकिन आप इतने पुअर रिसर्चर हैं, ये आज आपने बता दिया। आपने बोला कि भाषा का जो गलत उपयोग है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते हैं, लेकिन वही शुभेंदु अधिकारी जी कहते हैं कि भारतीय के अगर विधानसभा में कोई मुसलमान विधायक बन करके आया तो हम उसको विधानसभा के बाहर फेंकवा देंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत को यह बताना चाहता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी सुनिए और अपना वादा पूरा करिए कि आपके बंगाल में जो मुसलमान विधायक जीत करके आए हैं उनको विधानसभा से बाहर फेंकवाइए। अर्नब जी, आप भूल गए, आप बोलते हैं ना पूछता है भारत, तो बताइए भारत को कि नीलेश राणे ने क्या कहा था कि ये फैज खान हरे सांप हैं।
इस देश के सारे मुसलमान हरे सांप होते वही हरा हैं, तो सांप बताइए गद्दारों को भारत कहा है, को फराज कि ये किदवई फैज को कहा खान है, क्या हरे मुझे सांप थोड़ी कहा है? है। और वही नीतीश राणे अरे मुझे नहीं कहा है भैया, अपने आतंकवादी वाले एजेंडे में मुझे मत घसीटो। बिल्कुल भारतीयों का कंसेप्ट क्लियर है, कसाब की विचारधारा का विरोध होगा, फांसी पे टांगा जाएगा कलाम साहब को राष्ट्रपति। समाजवादी पार्टी के अभी बड़े उत्तेजित एक प्रवक्ता हैं फराज किदवई जी, इन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ कहा है। मैं चाहता हूं वे 2 मिनट मेरा जवाब सुन ले। अच्छा वॉल्यूम बढ़े ना, वॉल्यूम भी कम करें। अपनी रिसर्च कंप्लीट करिए। मैं बस अपनी ये रिसर्च कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ आपको एक बात कहूंगा। देखिए व्यक्तिगत तौर से आपने 2-3 बातें मेरे बारे में कही, तो मैं जवाब देने का भी मेरा हक है और मैं जवाब दे रहा हूं, आपको जवाब सुनना होगा। तो आज मुझे कहा कि अर्नब जब हम सरकार में आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। तो मैं आपको जवाब देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये पहली बार धमकी नहीं दी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन की सच्चाई कोई जानना चाहे तो 2 जगह जाने की ज़रूरत होती है। पहली है कोई भी हॉस्पिटल बेड की आईसीयू और दूसरी होती है जेल, ठीक है ना। और जो आईसीयू भी गया हो, जो जेल भी गया हो, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है। पहली बात ऑन एयर सबको रखिए। फराज जी मैं दोनों जगह जा चुका हूँ, बहुत समय मैंने काटी है हॉस्पिटल के आईसीयू में भी और जेल में भी। आपने दोनों जगह आप नहीं रहे हैं। आप लोगों ने, जब मैंने पालघर के साधुओं पर जब मैंने सवाल उठाया कि एक व्यक्ति है उनका नाम है अंतोनिया दी माइनो, अंतोनिया दी माइनो चुप क्यों है, तब इन्होंने मुझे तलोजा जेल भेज दिया। मैं बाहर गया, बाहर जब मैं तलोजा जेल से निकला तब मेरे लिए तलोजा जेल के बाहर है ना हजारों की संख्या में हमारे समर्थक थे, ठीक है, जो राष्ट्रवादी समर्थक हैं। राष्ट्रवादी लोग बहुत है इस देश में, और अगर इस देश में कोई राष्ट्रवादी पत्रकार ये सवाल पूछे कि आपने हिंदू धर्म को गंदा धर्म क्यों कहा, आपने हिंदू धर्म को क्यों कहा कि इसको खत्म कर दो, सनातन को, आवाज तो आपकी तब नहीं उठती है फराज जी जब कहा जाता है खुलकर हम गंदा धर्म को नहीं मानते हैं। किस धर्म के बारे में बात हुई थी? यह सवाल अकेला नहीं अर्नब गोस्वामी पूछता है। भारत किस धर्म के लोगों को धमकी दी गई थी जब अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तुम 100 करोड़ हो, फिर भी 15 मिनट में पुलिस हटाकर देख लो कि अब 100 करोड़ लोगों का क्या करेंगे। और हम क्या कर रहे हैं अजय आलोक जी, हम कहने ये धमकी देना बंद करो। हमने कहा कि क्या कभी कोई हिंदू नेता इस तरह की धमकी देता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की जो अश्लील भाषा है, जो प्रयोग किया जाता है 23 जनवरी 2021 को, मैं पुलिस वालों को बताना चाहता हूं, याद रखो इस बात को, जब योगी नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? उसी शब्द का प्रयोग पॉइंट टू पॉइंट अजय आलोक जी पॉइंट टू पॉइंट कहा, कह रहे हो हिंदू, अरे अर्नब गोस्वामी कहने की कोशिश आपने की, कह रहे हो अर्नब गोस्वामी तुम हिंदू हो, जब हम सरकार में आएंगे तुम जैसे हिंदू पत्रकारों का क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं मैं हिंदू हूं, मैं एक राष्ट्रवादी हूं, और आप कह रहे हैं जब हम आएंगे तुम जैसे राष्ट्रवादियों का क्या होगा? तो मैं खुलकर कहना चाहता हूं इस देश में राष्ट्रवादियों की कोई कमी नहीं है, और लोग खुल के देख ले आज कि फराज किदवई ने देश के राष्ट्रवादियों को ललकार दिया है कि हम जब सरकार में आएंगे तब राष्ट्रवादियों का क्या होगा? नहीं, राष्ट्रवादी पत्रकारों का क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं तब भी और आज भी हम लड़े और हम लड़ेंगे, तब भी और आज भी हम लड़े हैं, हम लड़ेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई बीजेपी सरकार में नहीं थी, ना आम आदमी पार्टी थी, जब अर्नब गोस्वामी ने CWG स्कैम, 2G स्कैम, देवास इसरो स्कैम को एक्सपोज करके देश में दिखा दी थी कि पत्रकारिता क्या होती है। फराज जी समझने की कोशिश करिए और गिरेबान में झांक कर अपने आप को पूछिए कि मैंने कहा चमचागिरी ना करे, मैंने ममता दीदी को नहीं कहा अजय आलोक जी उस सोच की चमचागिरी ना करें, उस एंटी हिंदू सोच की चमचागिरी ना करें कि मैं हिंदुओं को गाली दूंगा और वोट मिलेंगे। अही नहीं मिलेंगे। अजय आलोक जी डिबेट पर है, फोन लाइंस खोल दीजिए आज। नहीं खोलेंगे, चलिए अजय आलोक। आप फराज किदवई रत्नाकर जी को, इन लोग को फराज किदवई रत्नाकर जी लोग को बेकार समझा के दीवार पे सर मार रहे हैं।
बेकार समझा के दीवार पे सर मार रहे हैं। वो एक शेर है ना कि मैं क्या करूं, क्या ये मेरे बस में है, ये तो मेरे नस नस में है। क्या एंटी हिंदुइज्म तो इनके नस नस में है। अरे यही फराज किदवई के पार्टी के लोग थे, लखनऊ में मंत्री थे भाई साहब, अभी मंत्री नहीं, सरकार में नहीं थे तब भी इतनी हिम्मत थी, रामचरितमानस जला दिया था। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, रामचरितमानस जलाया था, कहा था रामचरितमानस बहुत गंदी पुस्तक है, मत पढ़ो। इनके अताउर रहमान बर्क, इनके सांसद, राष्ट्रगान चल रहा है, जनगण मन वंदे मातरम भी नहीं, बाहर निकल गए कि मैं नहीं आऊंगा। ऐसे ऐसे लोग, और ये भारत की डेमोक्रेसी का ये मजाक उड़ाते हैं लोकतंत्र का, कि ऐसे ऐसे लोग MP बन जाते हैं। खुलेआम हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना है, खुलेआम सब कुछ करना है, और अखिलेश यादव को क्या करना है, बाल लाल लाल रंग के, लाल टोपी पहन के मुसलमानों को पटाते हुए घूमना है। यही तो इनकी दिक्कत है कि पिछले 12 साल में क्या हो गया इस कौम को, किसने आग लगा दी, कैसे खड़े हो गए हमारे खिलाफ, कैसे हिंदुत्व की लहर चल रही है गांव गांव में, कैसे लोग को प्राउड फील हो रहा है कि हम हिंदू हैं। ये कैसे हो गया? ये तो नहीं होता था, ये तो जाति में बंटने वाला था, दलित, महादलित, तो क्या अगड़े, तो पिछड़े, तो पिछड़ा, अति पिछड़ा। ये हिंदू कब से बन गई है? बांटो इनको, बांटो इनको। तो कभी लाएंगे PDA, कभी लाएंगे कुछ, कभी लाएंगे कुछ। अरे मुसलमानों में PDA खोजो ना, कितनों जुलाहों को भला कर लिया। 89% अशिक्षित आबादी मुसलमानों की पसमानदा है। क्या किया उसके लिए? सत्ता में रहे मुलायम सिंह यादव, सत्ता में रहे अखिलेश, कुछ किया मुलायम कांग्रेस 65 साल तक? क्या किया मुसलमानों के लिए? सिर्फ दंगे करवाया, मुसलमानों को काटा। लाल रंग से बाल रंगवाते हैं, दाढ़ी नहीं बढ़ा सके तो काउंटर कर, कलम रंगवाते हैं लाल रंग से। देखिएगा, जनता देखे उनके बालों को, कलम लाल रंग से रंगवाते हैं। किसको दिखाने के लिए? लाल दाढ़ी को। ये तो अपने बयानों से, अपने पहचान से, अपने पहनावा से। और जब तक प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या पहना हुआ है, कोई पहचान में आ जाते हैं तो उससे बड़ी जलन होती है। काहे रंगवाते हो भाई कि लाल रंग से? मत रंगवाओ, नहीं पहचाने जाओगे। लेकिन ये पहचान दिखानी जरूरी है, क्योंकि इनमें आपस में भी लड़ाई है उस भाईजान के लिए। ये लड़ेंगे अभी यूपी इलेक्शन में। असदुद्दीन ओवैसी जाएंगे यूपी में, देखिएगा समाजवादी पार्टी के कितने अच्छे अच्छे बोल निकलेंगे असदुद्दीन ओवैसी के लिए, तब भूल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी बोल रही है कि 400 पे लड़ेंगे। अगर अकेले लड़ गई तो कांग्रेस है, ये एक दूसरे का रत्नाकर त्रिपाठी हमारे साथ है। रत्नाकर त्रिपाठी जी, कुछ कहेंगे आप? कि आपको लग रहा है कि कुछ भी, मतलब कुछ कहेंगे आप फिर बोलेंगे, आप अपने बोलने नहीं देते? खत्म कर लिया इन लोगों कि आप मुझे बोलने नहीं देते। तो अर्णव गोस्वामी जी, आपको एक बात बताऊं, आपने ये बड़ा मुद्दा छेड़ा है कि मैं डरता नहीं हूं क्योंकि मैं ICU गया और जेल गया। तो BHU के छात्र नेताओं को उपहार में सर सुंदरलाल चिकित्सालय मिला है। हमारी सुबह होती है चिकित्सालय, शांत रहिएगा। OPD इमरजेंसी से लिए ICU क्या एनसाइक्लोपीडिया हूं, आपको उस पर ज्ञान दे सकता हूं। गया हूं वहां पे, और आप एक बार गए थे ना, मैं 4 बार 3.5 साल जेल गया हूं, चोरी में नहीं, सरकार के खिलाफ आंदोलन में। और आप निकल आए थे हाथ हिलाते हुए ना, हम लोग निकलते थे हंसते हुए कि जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना बना रहेगा। ठीक है, तो मैं भी नहीं डरता हूं आपसे, अजय आलोक से, सरकार के खिलाफ, मोदी योगी से। सरकार के खिलाफ गए थे, किस सरकार के खिलाफ गए थे? केस उठाया कंपटीशन लालगढ़ के केस के जो जेल गए थे, तो मैं किस सरकार के खिलाफ गए थे? आप अस्पताल गए थे। अजय आलोक चुप रहिए, मुद्दे पे नहीं आएंगे, मुद्दे पे नहीं आएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी, जरा पॉइंट पे आइए। देखिए, इधर उधर की बात मत करिए, ऑन द पॉइंट बात कीजिए ना। क्या ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मैं ज़ीबा खान जी से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस डिबेट में विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता डिबेट में बैठे होते हैं, वो मुद्दे पर बात नहीं करते हैं और गोल गोल बातों को घुमाने लगते हैं। खैर, आज के इस डिबेट के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अर्णव गोस्वामी के बारे में आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में 2 लाइन जरूर लिखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज की इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस वीडियो को देख सकें। आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।